हे एवरीवन। सो आज हम एसएसएच के बारे में देखेंगे थोड़ा सा डीप में, और देखेंगे कैसे AWS इसको काफ़ी अलग तरीके से करता है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन। नाउ ऑथेंटिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम सामने वाले पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं कि वो जो होने का दावा कर रहा है वही है या नहीं। लेट्स से मैं कहा मैं हूँ इलॉन मस्क, तो आई कैन शो यू माई ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड टू प्रूव इट, राइट? नाउ इन computers we have multiple options like OTP, password, biometrics, हार्डवेयर कीज लाइक यूबी की तुमने सुना होगा। तो ये सब जो है ऑथेंटिकेशन के मेथड है। सेकंड होता है हमारे पास ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन ये ऑथेंटिकेशन के बाद टेक प्लेस करता है, और इसमें हम यूज़र्स की लिमिट को डिफाइन करते हैं कि वो उस प्रेमिस में या उस सर्वर में कितना एक्सेस कर सकता है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल देयर्स अ इंटर्न एंड इलॉन मस्क फॉर टेस्ला। नाउ इन दोनों के पास टेस्ला कंपनी में जाने का एक्सेस है। नाउ वेयर एज इलॉन मस्क के पास पूरी कंपनी का एक्सेस है, कहीं भी जा सकता है। इंटर्न हो सकता है उसके पास सिर्फ एक्सेस हो वॉशरूम जाने का एंड नथिंग एल्स। और इन कंप्यूटर्स वी हैव लेट्स से सर्वर, एंड सर्वर का एक्सेस एडमिन और किसी डेवलपर दोनों के पास है। नाउ एडमिन हैज़ पावर टू डिलीट द इंटायर सर्वर, बट डेव के पास किसी फाइल को भी डिलीट करने का एक्सेस नहीं है। तो ऑथराइजेशन में हम बेसिकली बाउंड्रीज को सेट करते हैं किसी यूज़र के लिए, वो उस प्रेमिस में या उस सर्वर में कितनी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी में हम किसी प्लेन टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल बाई मैसेज हेलो, इसको हम कुछ साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से AXCZD। अब ये सबको समझ आएगा, ये किसी को समझ नहीं आएगा बिकॉज ये इनक्रिप्टेड है। तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की में हमारे पास सिर्फ एक की होता है। अगर मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ की ए से, तो की ए ही क्या करेगा, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। नाउ द इशू इज लेट्स से वी हैव अ सेंडर एंड अ रिसीवर। तो सेंडर को एक मैसेज सेंड करना है, उसने एक की जनरेट किया, ठीक है, की ए से, उसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने रिसीवर को मैसेज भेज दिया, वो इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है, नोबडी नोज कि ये क्या है। लेकिन रिसीवर को इसे डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, की ए चाहिए होगा। अब सेंडर की ए को भी भेजेगा, है ना। तो अगर कोई अटैकर इन दोनों के बीच में है तो टीएम अटैक टेक प्लेस कर सकता है ना। तो कुछ इनक्रिप्ट करने का फ़ायदा हुआ नहीं। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास एसिमेट्रिक की में नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो कीज होंगी, वन इज़ पब्लिक और सेकंड इज़ प्राइवेट। अब पब्लिक की जो है इसको हम किसी को भी दे सकते हैं, वेयर एज प्राइवेट की हमेशा सेफ रखा जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे, तो वो जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से क्या होगा, डिक्रिप्ट हो पाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो पब्लिक और प्राइवेट की होता है दोनों कंप्लीटली नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों कम्प्लीटली अलग कीज होती हैं। दोनों मैथमेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट देखने में क्या उनकी जो वैल्यूज़ है वो दोनों के दोनों अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पब्लिक की हमने शेयर कर दिया कॉज दे आर मेंट टू शेयर एनीवन, तो कोई उस पब्लिक की से प्राइवेट की कैलकुलेट कर सकता है, नहीं। नाउ लेट्स सी ये हमारा सिमेट्रिक की का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करेगा। वी हैव सेंडर एंड रिसीवर। अब हम क्या करेंगे कि मुझे अपना मैसेज रिसीवर के पास भेजना है सेफली सिक्योरली ऑफ कोर्स। तो मैं क्या करूँगा, रिसीवर को कहूँगा वो अपना पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करे। हमारे पास दो की है, की ए और बी। की बी जो है वो क्या हो गया हमारा पब्लिक की, और ए जो है वो क्या हो गया प्राइवेट की।
अब मैं सेंडर को कहूँगा, सॉरी रिसीवर को कहूँगा वो अपना पब्लिक की मुझे दे। मैं हाई मैसेज पब्लिक की से क्या करूँगा, इनक्रिप्ट करूँगा, ठीक है, रिसीवर के पब्लिक की से। अब ये मैसेज मैं भेज दिया। अब देखो रिसीवर का पब्लिक की लीक हो सकता है, ये मैसेज जो है इनक्रिप्टेड ये भी लीक हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें अटैकर के पास हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन इसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्राइवेट की चाहिए। वो अटैकर के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास है। तो इससे क्या होगा कि इवन दो जो हमारा मैसेज है और जो पब्लिक की है वो कम्प्लीटली इंटरनेट पे लीक हो जाता है, विदाउट दिस प्राइवेट की हमारा मैसेज कम्प्लीटली सेफ है और कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो रियल वर्ल्ड में हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों को यूज़ करते हैं, विच इज़ आर हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। हम सिमेट्रिक कीज़ जो है इससे हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं, जो हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है इसी से होता है। लेकिन हम एसिमेट्रिक कीज़ को यूज़ करते हैं सिमेट्रिक की को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए या इसकी जनरेशन के लिए। तो इसका एक सैंपल हम SSH में देखने वाले हैं। नाउ लेट्स सी हाउ SSH वर्क्स। सो SSH 1995 में क्रिएट किया गया था एक फिनिश साइंटिस्ट के द्वारा। सो उस टाइम पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, RSH, RLogin एंड टेलनेट, सबने सुना है। टेलनेट का ही एग्जांपल लें तो टेलनेट क्लाइंट और सर्वर के बीच जो भी डेटा था उसको इनक्रिप्ट नहीं करता था। तो अगर किसी के पास पैकेट स्निफिंग टूल है उस नेटवर्क में और वो डेटा स्निफ करता है तो उसके पास ईजिली जो भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसे पता चल जाएगा। हो सकता है उसमें हमारे पास सर्वर के क्रीडेंशियल्स भी लीक हो जाए। तो इसीलिए SSH आया एंड SSH जो है इन सारी इश्यूज़ को ख़त्म करता है और एक काफ़ी सिक्योर वे में हमें कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है किसी भी रिमोट सर्वर से। नाउ SSH रिमोट कनेक्शन के साथ साथ टनलिंग और X11 फॉरवर्डिंग जैसी फीचर्स भी है इसमें, बट आज हम सिर्फ SSH पे ध्यान देंगे। लेट्स सी हाउ SSH वर्क। तो हमारे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। नाउ क्लाइंट जो है वो सबसे पहले क्या एक SSH कमांड रन करेगा, SSH ubuntu @1234, ये उसकी IP हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या, तो देखो सबसे पहले तो एक TCP कनेक्शन इनिशिएट होगा इन दोनों के बीच पोर्ट 22 पे, अनलेस हम कोई स्पेसिफिक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं। नॉर्मली पोर्ट 22 पे होगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास डेटा शेयरिंग होगा। क्लाइंट जो है वो अपना प्रोटोकॉल SSH प्रोटोकॉल वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन को शेयर करेगा किससे, सर्वर के पास। ये जाएगा सर्वर के पास एंड सर्वर जो है वो क्या रिप्लाई बैक करेगा, सर्वर अपना SSH प्रोटोकॉल वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन रिप्लाई करेगा। सो इट कैन बी समथिंग लाइक SSH 2 PuTTY एंड सम अदर थिंग्स। और सर्वर का रिप्लाई हो सकता है SSH 2 OpenSSH। ये हम हैंड्स ऑन डेमो में देखेंगे कैसा दिखता है रियल में। एल्गोरिथम्स नेगोशिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें आने वाली जो भी कम्युनिकेशन होने वाली हो उसको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है, सिक्योर करना है। इंटीग्रिटी के लिए हैशेस चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे नेगोशिएट किया जाएगा कि कौन सा दोनों पार्टी सपोर्ट कर पाएंगे। तो पहला होता है यहाँ पे की एक्सचेंज एल्गोरिदम। अब देखो इसमें हमारे पास डिफी-हेलमैन, इलिप्टिक कर्व, डिफी-हेलमैन, इलिप्टिक कर्व, डिफी-हेलमैन, ECDH, ये हमारे पास दो पॉपुलर एल्गोरिदम्स है। मोस्टली अब ECDH यूज़ होता है।
तो इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों एक शेयर सीक्रेट जनरेट करते हैं इस एल्गोरिदम से। सो वो सीक्रेट जो है क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास आएगा, बट बिना शेयर किए, और वो सीक्रेट दोनों पे सेम होगा। ये हम इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि आगे जाके हम क्या करेंगे, IENCRYPTI इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एक डिसाइड होगा कि जो भी डेटाज है उस सबको इनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिमेट्रिक कीज। सिमेट्रिक की याद है, सिर्फ सिंगल की, एक की होता है, ठीक है यहाँ पे। अब ये जो एक की होगा, ये कौन से एल्गोरिदम से हम बनाएंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं, AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये एक एल्गोरिदम है, इसके कुछ सब वर्जन होते हैं। तो ये जो हमारा शेयर्ड सीक्रेट बना था ECDH से, वो कोर फाउंडेशन है क्या, AES का। तो जो भी हमारा सिमेट्रिक की बनेगा वो हम ECDH से बनाए हुए शेयर सीक्रेट को यूज़ करके बनाते हैं। थर्ड हो जाता है हमारे पास MAC मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये बेसिकली इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, हैशिंग इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसमें हम मोस्टली HMAC यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। फोर्थ हो जाता है हमारे पास कंप्रेशन, कि जो भी डेटा को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, zlib यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 कोर चीज़ें हैं जो दोनों क्लाइंट सर्वर निगोशिएट करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा की एक्सचेंज, उसमें ये सब के सब बहुत यूज़फुल है। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ की एक्सचेंज एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सर्वर एंड क्लाइंट जनरेट एफर्मल की पेयर। यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट दोनों कुछ टेम्पररीज की बनाएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट की जो होते हैं वो एक एफर्मल होगा। इट मीन्स जो भी सेशन है, जब तक सेशन वैलिड है तब तक ये कीज़ वैलिड होती है। सो टेम्पररी पब्लिक प्राइवेट कीज़ दोनों पार्टीज जनरेट करेंगी। सेकंड क्या होगा, सर्वर एंड क्लाइंट दोनों एक्सचेंज करेंगे अपनी पब्लिक कीज़ को। ये जो भी एफर्मल पब्लिक की होगा ये दोनों एक दूसरे को शेयर कर देंगे। और थर्ड स्टेप में ECDH जो एल्गोरिदम हमने डिसाइड किया था वो यूज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, सर्वर और क्लाइंट दोनों के दोनों अपने पास ये कंप्यूटेशन करेंगे। तो सर्वर अपना प्राइवेट की यूज़ करेगा, सर्वर का प्राइवेट की प्लस जो क्लाइंट का पब्लिक की है वो यूज़ होगा। तो नाउ हमारे पास दो एक्चुअली चीज़ें हैं, क्लाइंट का पब्लिक की और सर्वर का प्राइवेट की। ये दोनों के दोनों चीज़ों को ECDH के एल्गोरिदम्स में कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं उसमें पुट किया जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एक सीक्रेट, ठीक है। वो सीक्रेट लेट्स है Z, ओके। नाउ द सेम थिंग विल बी डन बाय क्लाइंट। क्लाइंट के पास होगा क्लाइंट का क्या, प्राइवेट की, ठीक है, जो ये एफर्मल प्राइवेट कीज बनी थी। तो क्लाइंट अपना प्राइवेट की यूज़ करेगा और सर्वर का जो एफर्मल पब्लिक की आया था ये उसको यूज़ करेगा। सो बेसिकली दोनों अपने एफर्मल प्राइवेट कीज़ को यूज़ करेंगे और जो एक्सचेंज पब्लिक कीज़ हुई उसको। और यहाँ पे क्लाइंट को भी क्या मिलेगा, एक सीक्रेट मिलेगा जो कि होगा Z। द थिंग इज ये जो सीक्रेट है ये दोनों सीक्रेट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और ये हमने बना किससे निकाला, ECDH एल्गोरिदम से निकाला ऑफ कोर्स। तो ये शेयर सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस शेयर सीक्रेट को हम यूज़ करेंगे, CRET, इसको हम यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए, सेशन की। दिस सेशन की और सेशन ID इज बेसिकली आर सिमेट्रिक की, वो सिंगल एक की जो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को क्या करेगा, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। तो ये जो शेयर सीक्रेट है दोनों के पास सेम होगा। एंड बेस्ट पार्ट क्या था, दोनों ने ये कीज जनरेट किया विदाउट इवन एक्चुअली ट्रांसफरिंग द शेयर सीक्रेट। तो अगर कोई अटैकर ये सारी चीज़ों को देख रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो शेयर सीक्रेट क्या था। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारे पास
एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, अगर हम ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ये इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो शेयर सीक्रेट है ये इसका बेस फाउंडेशन है, ठीक है। हम इस शेयर सीक्रेट को यूज़ करेंगे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स में, और हमें क्या मिलेगा, एक सेशन की मिलेगा। अब हमारे पास सेशन की है, और ये सेशन की दोनों के पास है, क्लाइंट के पास है, सर्वर के पास है, दोनों के पास है, और ये सेशन की दोनों के पास सेम ही है। ओके, सो इन द प्रीवियस स्टेप हमें क्या मिला, हमें मिला एक शेयर सीक्रेट। उस शेयर्ड सीक्रेट से हमने क्या बनाया, एक सेशन आईडी जो कि एक सिमेट्रिक की है ना, दोनों के पास सेशन आईडी है। उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा कीज़ बनाएंगे, जैसे इनिशियलाइजेशन वेक्टर की एंड एमएसी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की एंड फ्यू मोर, जो कि फर्दर ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी में काम आता है। नाउ यहाँ से जितनी भी कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच होंगी वो सारी की सारी सेशन आईडी की से इनक्रिप्टेड होगी। सो लेट्स से क्लाइंट कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, वो जो भी फाइनल पैकेट बनेगा उस फाइनल पैकेट को इस सेशन आईडी की से क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। एंड जब सर्वर को वो पैकेट आएगा तो सर्वर सबसे पहले इस सेशन आईडी को यूज़ करके उस इनक्रिप्टेड पैकेट को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और फिर उसके बाद जो भी एक्शन सर्वर की को लेना है इस पैकेट के ऊपर वो होगा। तो यहाँ से अज्यूम करना है कि जितने भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके टॉप पे और स्टार्टिंग में ये सेशन आईडी को यूज़ करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जा रहा है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज सर्वर ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे सर्वर खुद की आइडेंटिटी को वेरीफाई कराएगा सो दैट हमें पता रहे कि हम एग्जैक्टली करेक्ट सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हैं, ना कि किसी फेक सर्वर जो कि MITM अटैक की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, देखो सर्वर और क्लाइंट के बीच क्या कुछ नोन इन्फो है, दोनों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की है, तो इन दोनों के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दोनों को पता है। तो सर्वर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसको क्या करेगा, अपने प्राइवेट की से साइन करेगा, ठीक है। सर्वर अपने प्राइवेट की से साइन कर देगा, बेसिकली उसका एक हैश बन जाता है। अब ये जो हैश है ये किसे भेज दिया जाएगा, क्लाइंट के पास चला जाएगा ये हैश। नाउ क्लाइंट जो है उसके पास सर्वर का भेजा हुआ हैश है, ठीक है, ये हो गया हमारा हैश 1। अब क्लाइंट क्या करेगा, ये जो नोन इन्फॉर्मेशन था जैसे प्रोटोकॉल वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन, कुछ एल्गोरिदम्स जो यूज़ करने वाले थे ये लोग, तो उन सब का सेम इन्फॉर्मेशन का ये भी क्या बनाएगा, एक हैश बनाएगा। ये क्लाइंट अपना हैश एक बना रहा है, ये हो गया हैश 2, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो सर्वर ने हैश भेजा है वो क्या है, इनक्रिप्टेड है उसके प्राइवेट की से, तो क्लाइंट को भी पता नहीं हैश के क्या है एग्जैक्टली जो हैश की वैल्यू है। सर्वर की पब्लिक की है, ये सर्वर की पब्लिक की क्लाइंट के पास कैसे आई ये आगे जाके हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो अज्यूम करो कि क्लाइंट के पास क्या है, सर्वर की पब्लिक की है। अब सर्वर का भेजा हुआ हैश है जो कि सर्वर के प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड है, तो डिक्रिप्ट कैसे होगा, सर्वर की प्राइवेट की से, ठीक है, सॉरी पब्लिक की से। और ये जो सर्वर की पब्लिक की होती है ना, हमारे होम फोल्डर में होता है :/.ssh/known होस्ट। प्रैक्टिकल में ये सब देखेंगे, टेंशन ना लो। तो ये जो नोन होस्ट के अंदर ना ये सर्वर की पब्लिक की होती है, तो क्लाइंट क्या करेगा, इस पब्लिक की को यूज़ करेगा और इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो अब हमारे पास हैश 1 आ चुका है क्लाइंट के पास डिक्रिप्टेड फॉर्म में। अब क्लाइंट हैश 1 और हैश 2 इन दोनों को कंपेयर करेगा, अगर ये दोनों सेम है तो क्या होता है प्रूफ, ये कि हम ऑथेंटिक सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर नहीं है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो की चेंज हुआ है या इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन चेंज किस चीज़ को शो करता है, एक MITM अटैक को शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन को डिनाई कर दिया जाएगा
सब कुछ वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। तो अगला कौन सा, आई गेस सिक्स्थ स्टेप होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, नाउ क्लाइंट ने वेरीफाई कर लिया है कि वो एक ऑथेंटिक सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है ना। अब सर्वर तो ऑथेंटिकेट हो गया, अब क्लाइंट की बारी है। तो क्लाइंट क्या करेगा नॉर्मल केसेस में, क्लाइंट एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर दो ऑप्शन है हमारे पास। हम किसी SSH सर्वर में या तो पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फिर कीज़ के साथ, है ना। हमारे पास पब्लिक प्राइवेट कीज़ मिलती है EC2 में या नॉर्मली। तो पासवर्ड का तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्लाइंट पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको एक प्रॉम्प्ट भेजेगा। क्लाइंट उस प्रॉम्प्ट में पासवर्ड एंटर करेगा, वो पासवर्ड कहाँ जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर उस पासवर्ड को वेरीफाई करेगा एंड अगर सही रहा तो कनेक्शन दे दिया जाएगा। एंड ये पासवर्ड क्या होता है, अगेन हमारे इस सेशन की से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। तो अगर बीच में कोई इस पैकेट को स्निफ कर ले तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मेन जो है वो कीज़ के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करी, इस रिक्वेस्ट के साथ साथ क्लाइंट का जो खुद का प्राइवेट और पब्लिक की है, क्लाइंट उस खुद के पब्लिक की को इस रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा। अब जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर के अंदर एक डायरेक्टरी होती है होम फोल्डर में .sh/authorized कीज। ये जो ऑथराइज्ड कीज होती है ना, इसके अंदर उन कंप्यूटर्स के पब्लिक कीज होते हैं जिनको परमिशन है इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। इट मीन्स लेट से मेरे पास एक सर्वर है और ये मैं हूँ, तो ये जो सर्वर के अंदर ऑथराइज्ड कीज का फाइल है, इसके अंदर मेरा पब्लिक की होगा, ठीक है, ना कि सर्वर का खुद का, बट उन लोगों के पब्लिक कीज जो सर्वर वेरीफाई कर रखा है कि हाँ इनको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने देना है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा अपने पब्लिक की के साथ। अब सर्वर के पास क्या, ऑथराइज्ड कीज के अंदर उसकी पब्लिक की होनी चाहिए क्लाइंट की। तो सर्वर देखेगा कि ठीक है, जो क्लाइंट ने पब्लिक की भेजी है वो मेरे ऑथराइज्ड की के पब्लिक की से मैच करता है, तो इट मीन्स क्लाइंट ऑथेंटिक है। लेकिन यहीं पे वो उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने नहीं देगा, यहाँ पे एक एडिशनल सिक्योरिटी चेक होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्वर जनरेट रैंडम डेटा। अब ये जो रैंडम डेटा है, सर्वर क्या करेगा, उसको क्लाइंट के पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। सर्वर ने क्लाइंट का पब्लिक की यूज़ किया है जो उसके ऑथराइज्ड कीज के अंदर पड़ा हुआ था, उसको यूज़ करके सर्वर ने एक रैंडम डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। सेकंड, क्लाइंट के पास ये डेटा पैकेट आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ चैलेंज, एक्चुअली चैलेंज। तो क्लाइंट क्या करेगा, इस चैलेंज को डिक्रिप्ट करेगा, DCRYPT, यार लिखना बहुत पड़ेगा नहीं तो देखो क्लाइंट जो है इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा, जो ओरिजिनल क्लाइंट होगा उसके पास क्या, उसका खुद का प्राइवेट की भी तो होगा। तो क्लाइंट अपने प्राइवेट की को यूज़ करके इस चैलेंज को डिक्रिप्ट करेगा और सर्वर को भेज देगा, ठीक है। अब सर्वर जो है देखेगा कि हाँ जो मैंने रैंडम डेटा जनरेट किया था और क्लाइंट ने जो डेटा भेजा है, चैलेंज सॉल्व करके भेजा है, वो दोनों सेम है। तो यहाँ से सर्वर क्या कंक्लूड करेगा कि क्लाइंट ने जो पब्लिक की भेजा था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की वो क्लाइंट के पास है। इट मीन्स क्लाइंट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट की दोनों को पोजेस करता है, और क्लाइंट का पब्लिक की सर्वर के ऑथराइज्ड कीज के फाइल में पड़ा हुआ था। इट मीन्स क्लाइंट जो है वो उस ऑथराइज्ड है इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, और क्लाइंट हमारा ऑथेंटिक है, ना कि MITM अटैक हुआ हो और क्लाइंट की जगह हैकर सर्वर को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइंट ही है हमारा जो हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, चैलेंज, सर्वर ने चैलेंज भेजा, क्लाइंट ने उस चैलेंज को सॉल्व किया। थर्ड में क्या होगा,
सब कुछ एक चैनल क्रिएट कर दिया जाएगा। उस चैनल से क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। और फोर्थ स्टेप का हमारा जो सेशन की था, वो सेशन की या सेशन आईडी यूज़ होता रहेगा। लास्ट में क्लाइंट हमेशा अपने पैकेट को उस सेशन की से इनक्रिप्ट करेगा और सर्वर सबसे पहले उस सेशन की को यूज़ करके पैकेट को डिक्रिप्ट करेगा और फर्दर जो भी कम्युनिकेशन है उसको चेक करेगा। तो यहाँ से SSH कम्प्लीटली सिक्योर वे में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। अब क्लाइंट को एक शेल एक्सेस मिल जाएगा और उस शेल से क्लाइंट कोई सा भी कमांड सर्वर में रन कर सकता है अगर उस पर परमिशन है तो। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ AWS डज इट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप TCP कनेक्शन सेम होगा। सेकंड जो होता है प्रोटोकॉल और वर्जन नेगोशिएशन सेम होगा। थर्ड एल्गोरिदम नेगोशिएशन, फोर्थ की एक्सचेंज एंड फिफ्थ सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये सब सेम होगा। ठीक है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन जो होता है यहाँ से AWS थोड़ा अपना यूज़ करता है। तो जब हम एक EC2 बनाते हैं तो अमेज़ॉन बैकएंड में क्या करता है, एक AMI रन करता है। ठीक है, और साथ के साथ एक पब्लिक प्लस प्राइवेट की पेयर को जनरेट करता है ना, जो हम डाउनलोड करते हैं क्रिएशन के टाइम। अगर हम लिनक्स के लिए करते हैं तो PEM फाइल है और पुटी के लिए है तो PPK है। ठीक है, और जो पब्लिक की होती है ये हमारे EC2 के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और ये वाले जो प्राइवेट कीज़ होता है, ये क्या प्राइवेट की है, ये हमें दे दिया जाता है। ठीक है, ये किसे दे दिया जाता है, यूज़र को डाउनलोड के लिए। अब जब EC2 बन जाता है उसके बाद जब हम सर्वर से फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। फिफ्थ तक सब कुछ सेम है। सिक्स्थ स्टेप आता है क्लाइंट ऑथेंटिकेशन का। नाउ नॉर्मल केसेस में क्लाइंट ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, क्लाइंट एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है एक पब्लिक की के साथ, खुद के पब्लिक की के साथ। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक की नहीं है। ठीक है, सर्वर क्या करता है, उस पब्लिक की को यूज़ करके एक रैंडम चैलेंज बनाता है। लाइक एक रैंडम डेटा लिया और उसको उस पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके क्लाइंट को वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट उस खुद के पब्लिक की से इनक्रिप्ट किए हुए चैलेंज को डिक्रिप्ट करता है और सर्वर को भेज देता है। एंड देन सर्वर चेक करता है सब सही है तो, मैचिंग है तो उसको दे दिया जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पब्लिक की ही नहीं है, यहाँ पे कैसे काम करेगा, तो देखो ये क्लाइंट है। क्लाइंट सबसे पहले एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। इस रिक्वेस्ट के साथ एक होता है मेटा डेटा अटैच। ये मेटा डेटा किस काम आता है, ये मेटा डेटा सर्वर को बताता है कि सर्वर के ऑथराइज्ड कीज़ में कुछ पब्लिक कीज़ होती है ऑफ कोर्स, तो सर्वर के ऑथराइज्ड की में एक पब्लिक की होगा या जितने भी है, तो उनमें से कौन सा यूज़ करना है मेरे लिए। तो ये जो मेटा डेटा होता है वो सर्वर यूज़ करता है और अपने ऑथराइज्ड कीज़ की जो फाइल होती है उसमें उस मेटा डेटा को फाइंड करता है, मैच करता है और फिर उस मेटा डेटा के सामने जो पब्लिक की लिखी हुई होती है उस पब्लिक की को अटैच करेगा आने वाली प्रोसेस में। ठीक है, अब ये मेटा डेटा हम प्रैक्टिकल में देखेंगे आखिर होता क्या, और अगर हम इसे हटा दें, डिलीट कर दे फाइल से इस ऑथराइज्ड कीज से, तो क्या कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं। वेल नहीं हो पाएंगे, स्पॉइलर अलर्ट। तो देखो अब आगे क्या होगा। तो क्लाइंट ने एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेज दिया और मेटा डेटा भेज दिया, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आई। ठीक है, अब सर्वर यहाँ पे एक रैंडम मैसेज अगेन जनरेट करेगा। ठीक है, प्रीवियसली क्या था, पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहा था, यहाँ कुछ नहीं करेगा, ये रैंडम की डायरेक्टली किसको भेज देगा, क्लाइंट को, सिंपल। ठीक है, अब क्लाइंट क्या करेगा, इस रैंडम की जो उसके पास आई है डायरेक्टली उसको क्या करेगा, साइन करेगा। साइन कैसे करेगा, बेसिकली अपना जो क्लाइंट के पास PEM फाइल पड़ा है वो क्या है, प्राइवेट की है। इस ऑथराइज्ड कीज़ में जो पब्लिक की यूज़ होने वाला है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में दोनों एक ही पेयर है। तो क्लाइंट इस रैंडम मैसेज को जो PEM फाइल हमने डाउनलोड किया उससे क्या करेगा, साइन करेगा और इसको किसे भेज देगा, ये भेज देगा सर्वर को। ठीक है,
अब सर्वर के पास क्लाइंट का साइन किया हुआ चैलेंज वापस आ गया, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, उस ऑथराइज्ड कीज़ में जो पब्लिक की इसने चूज़ किया था उस पब्लिक की को यूज़ करेगा, इस सिग्नेचर को अनसाइन करेगा, दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा और उसको दोबारा से वही चैलेंज जो रैंडमली उसने जनरेट किया था फर्स्ट टाइम बिफोर इनक्रिप्शन, सॉरी, जो उसने चैलेंज जनरेट किया था वो चैलेंज उसको वापस मिल जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स उसको मिलेगा क्योंकि हमने वही पब्लिक की और प्राइवेट की सेम की पेयर यूज़ किया है। बट अगर वो सेम की पेयर नहीं रहा तो यहाँ पे क्या वो चैलेंज डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया तो जो हमारा क्लाइंट है उसके पास जो पेम फाइल है वो जो ऑथराइज्ड कीज़ में जो पब्लिक फाइल है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पे अगेन वेरीफाई हो गया दोनों की पेयर और यहाँ पे फिर क्या एक सक्सेसफुल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे कैसे होने वाला है। तो अगर हम सब कुछ समराइज़ करें नॉर्मली क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है पोर्ट 22 पे। सेकंड, सॉफ्टवेयर वर्जन और प्रोटोकॉल वर्जन को हम शेयर करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल वर्जन। उसके बाद एल्गोरिदम निगोशिएशन होता है जिसमें कि हम की एक्सचेंज जो यूज़ करने वाले हैं, कंप्रेशन हो गया, मैक हो गया और ऑफ कोर्स हमारा इंक्रिप्शन हो गया। इन सब के लिए हम जो भी एल्गोरिदम्स यूज़ करने वाले हैं वो हम शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया HMAC, यहाँ हो गया zlib, यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए हम हो गया AES, की एक्सचेंज के लिए हम EDCH, ECDH, इलेप्टिक कर्व, डिफी-हेलमैन, ये सब शेयर करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले तो एफर्मल की पेयर दोनों साइड जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों अपने एफर्मल पब्लिक कीज़ जो है एक दूसरे को शेयर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो लोग क्या जनरेट करेंगे, एक शेयर सीक्रेट। वो शेयर सीक्रेट जो है वो किससे बनेगा, ये जो ECDH एल्गोरिदम है वो यूज़ करके ये एक शेयर सीक्रेट बनेगा। ये शेयर सीक्रेट जो है ये यूज़ किया जाएगा सेशन की को बनाने के लिए। ये सेशन की क्या है, हमारा सेशन की आईडी, ये है हमारा सिमेट्रिक की इन क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे हम AES इंक्रिप्शन यूज़ कर लेंगे। अब इसी सेशन की आईडी से हम HMAC एल्गोरिदम यूज़ करके मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के लिए कीज़ बनाएंगे एंड एक आइडेंटिफायर वेक्टर भी बनाएंगे। अब यहाँ पे की एक्सचेंज हो जाएगा, सेशन की बन जाएगा। सेशन की अब आने वाली सभी कम्युनिकेशन में यूज़ होगा ओवरऑल सारे के सारे कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, सर्वर की ऑथेंटिसिटी को प्रूफ की जाएगी। सर्वर ऑथेंटिसिटी, यहाँ पे क्या होगा, सर्वर खुद के प्राइवेट की से एक हैश जनरेट करके क्लाइंट को भेजेगा और क्लाइंट सर्वर की पब्लिक की को यूज़ करके उस हैश को डिक्रिप्ट करेगा और क्लाइंट खुद से एक हैश बनाएगा सेम वैल्यूज़ से जो वैल्यूज़ सर्वर ने यूज़ की थी हैश बनाने के लिए, और दोनों हैश को कंपेयर किया जाएगा। हैश 1 और 2 सेम रहा तो सर्वर ऑथेंटिकेट हो जाता है। सिक्स्थ में क्या होगा, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। क्लाइंट एक ऑथेंटिकेशन मैसेज भेजेगा अपने पब्लिक की के साथ और सर्वर उस पब्लिक की को कहाँ ढूंढेगा, अपने ऑथराइज्ड कीज़ में। और जब उसे वो मैचिंग पब्लिक की मिल जाता है तो सर्वर क्या करेगा, एक रैंडम डेटा को लेगा, उसको उस क्लाइंट के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा और उस चैलेंज को भेज देगा क्लाइंट के पास। क्लाइंट के पास प्राइवेट की होगी ऑफ कोर्स, तो क्लाइंट अपने प्राइवेट की को यूज़ करके उस रैंडम चैलेंज को डिक्रिप्ट करके भेज देगा किसे, सर्वर को। एंड सर्वर नाउ कंपेयर करेगा कि जो उसने भेजा था और डिक्रिप्ट करने के बाद उसे जो मिला वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा और कनेक्शन एक चैनल क्रिएट कर दिया जाएगा एंड इस सेशन की आईडी को यूज़ करके सारे के सारी कम्युनिकेशन को सिक्योरली प्राइवेट कर दिया जाएगा, सेल एक्सेस मिल जाएगा। वहीं अगर सेम नहीं रहा तो सब कुछ यहीं पे डिनाई हो जाएगा, कनेक्शन अबॉर्ट कर दिया जाएगा।
AWS थोड़ा सा अलग करता है, वो बस क्या है, पब्लिक की यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, तो सर्वर जो है एक रॉ चैलेंज भेज देता है और उसी रॉ चैलेंज को इनक्रिप्ट करके भेजता है क्लाइंट अपनी पेम फाइल को यूज़ करके, और सर्वर जो पब्लिक की उसके ऑथराइज्ड कीज़ में पहले से पड़ी है, जो AWS EC2 क्रिएशन के टाइम उसके अंदर फीड कर देता है, उसको यूज़ करके चैलेंज को डिक्रिप्ट करता है एंड देन अगेन चेक करता है कि मैचिंग है, और अगर मैचिंग रहा तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। सो मैं यहाँ पे अपने AWS अकाउंट में हूँ एंड पहले तो हम कुछ इंस्टेंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो अब सिंपल सा कुछ नेम दे दिए, ISO चूज़ किया। अब देखो यहाँ पे जो की पेयर लॉगिन है, अगर मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट न्यू पेयर, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है RSA और ED25519, ये दो अगेन एल्गोरिदम्स है जिससे हम कीज़ को जनरेट कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट की पेयर को। तो बेसिकली उसके अंदर जो कंटेंट आता है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है, तो वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। RSA थोड़ा ओल्ड है, ED कम्प्लीटली न्यू है, मॉडर्न है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता भी है। एंड यहाँ पे क्या है, पैम और PPK। पैम हम अगर ओपन SSH यूज़ करने वाले हैं, और अगर तुम विंडोज़ पे हो पुटी यूज़ करते हो तो PPK फॉर्मेट में तुम ले सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे कीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास एक की है जो मैंने बना रखा है यूट्यूब के नाम से, एंड उसके बाद कोई सा भी एक ग्रुप चूज़ कर लेते हैं, हमें सिर्फ SSH ही करना है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे होम फोल्डर में जो .ssh का डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास दो है बेसिकली, एक नॉन होस्ट, ठीक है। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब हम SSH करते हैं तो जो सर्वर की पब्लिक की हमारे पास आती है सबसे पहले, वो इस नॉन होस्ट फाइल में जाती है। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं। ओके, सो हमारा EC2 स्टार्ट हो चुका है एंड अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास YT पेन है। अगर मैं ये प्राइवेट की है हमारी, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया है। अब अगर मैं SSH करने की कोशिश करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले यहाँ भी चल लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब SSH, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट आता है हमारे पास, एक की फिंगरप्रिंट आता है। ये जो फिंगरप्रिंट है ये हमारे पास सर्वर की पब्लिक की से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। बैकएंड में हमारे पास उसका पब्लिक की भी आया है और ये फिंगरप्रिंट आया, बट पब्लिक की बड़ी होती है, यहाँ पे शो नहीं करते, वो बैकएंड में ही रहता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे येस करूँगा तो सर्वर का जो पब्लिक की है वो इस .ssh में नॉन होस्ट में चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे नो करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ यस करता हूँ तो देखो क्या है, परमानेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ नॉन होस्ट्स। अब अगर मैं यहाँ ls करता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे नॉन होस्ट है, और अगर मैं कैट करूँ इस नॉन होस्ट को तो देखो हमारे पास काफ़ी सारी कीज़ है। ये पहला की है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो की पेयर एक ही जनरेट किया था, तो एक ही पब्लिक की होना चाहिए ना सर्वर का। सो हियर्स द थिंग, जो हमने की पेयर बनाया था, जो हमने पेम फाइल डाउनलोड की थी, उसका जो पब्लिक की है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो पब्लिक की है वो है सर्वर में। ये वाला जो टर्मिनल है ये सर्वर का टर्मिनल है, ठीक है। तो cd.ssh, यहाँ पे ऑथराइज्ड कीज़ है। अगर मैं इस ऑथराइज्ड कीज़ को करता हूँ तो ये जो है पेम फाइल की पब्लिक की है, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया वो है, और यहाँ पे हमारी पब्लिक की हो गई, और दूसरा उस पेम फाइल को हमने जिस नेम से सेव किया था वो नेम आ जाता है। तो ये पेम फाइल की पब्लिक की है, लेकिन हमें जो पब्लिक की मिली है वो इससे मैच नहीं करेगी। तो ये हमें कौन सी की मिली है, तो एक्चुअली ये तो बाद में बनती है, ठीक है। ये तो हमारे कनेक्टिविटी के लिए बनती है, लेकिन जो सर्वर में पहले से की बनाई जाती है वो यहाँ पे होती है cd/etc/ssh। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो हमारे पास ये
एक तो मैं यहाँ इसे क्लियर भी नहीं कर सकता, थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो SSH होस्ट EDCSA की, ED25519 की और RSA की। तो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारी की सारी एल्गोरिदम्स यूज़ करके लोग HCSSH में की बनाते हैं। ठीक है, ये सर्वर की मेन की है। ठीक है, तो सर्वर को अगर मुझे वेरीफाई करना है कि सर्वर की पब्लिक और प्राइवेट की क्या है, तो सर्वर की पब्लिक और प्राइवेट की ये ओरिजिनल वाली है। ठीक है, अब अगर मैंने यूज़ किया था लेट्स से ED25519, तो अगर मैं करता हूँ cat SSH_host_ED255.pub, तो देखो ये वाली जो की है M6AMR देख रहे हो, दोनों मैच कर रही है। अगर मैं ये RSA वाली की को दिखाऊंगा तो RSA की भी मैच करेगी। cat host RSA.pub, एज यू कैन सी लास्ट में हमारे पास क्या है, WDW8 इक्वल टू। तो देखा बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी कीज़ है उसके पास वो सारी की सारी पब्लिक की हमें भेज दी जाती है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी भी इस सर्वर के साथ SSH करने की कोशिश करूँगा तो सिंपली क्या होगा, सर्वर की पब्लिक की चेक करी जाएगी हमारे नॉन होस्ट में, और क्योंकि हमारे पास ये नॉन होस्ट में उसकी पब्लिक की पड़ी हुई है तो हमें ये अश्योर हो जाते हैं कि सर्वर के पास जो हम कनेक्शन सेंड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक लेजिट सर्वर के पास भेज रहे हैं, ना कि कोई दूसरा इम्पर्सनेटिंग सर्वर लाइक मैन इन द मिडल अटैक वाले सर्वर को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउट ये भी क्लियर हो जाता है कि कैसे हमारे पास जब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन से पहले जो सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है तो वहाँ पे सर्वर की पब्लिक की होती है हमारे पास, तो वो पब्लिक की कैसे आती है, इसी पहले स्टेप से ही हमारे पास ये पब्लिक की आ जाती है। सेकंड है हमारे पास cd.ssh cat authorized keys। तो ये जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की हमारे इस प्राइवेट की का ये जो पब्लिक की है, दोनों एक दूसरे के की पेयर है। ठीक है, अब सर्वर को वेरिफिकेशन के टाइम AWS के केस में क्योंकि पब्लिक की यूज़र के पास नहीं होता, तो क्या बताया था, वो क्या करता है, वो कुछ मेटा डेटा भेजता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी पब्लिक की को यूज़ करना है। तो इस पब्लिक की में ऑथराइज कीज़ के अंदर देखो 3 चीज़ें हैं, एक हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया, एक एक्चुअल पब्लिक की और एक PEM फाइल जिस नेम से सेव किया था। तो यहाँ पे जो मेन एक्चुअल एल्गोरिदम मेटा डेटा है वो ये है। तो अगर मैं इस YT को PEM फाइल से हटा देता हूँ, ठीक है, लेट्स से क्लियर तो कर नहीं पाऊँगा ना, तो VI ऑथोराइज्ड कीज़, तो यहाँ पे हम SSH ये रहने देंगे और www इस YT को मैं हटा दिया और एग्ज़िट कर देता हूँ सर्वर से। अब अगर मैं सर्वर से दोबारा SSH करने की कोशिश करूँगा तो SSH कनेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर इस बार मैं vi.ssh/authorized keys यहाँ पे मैं YT को दोबारा लिख देता हूँ, कॉज वो रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर मैं इस SSH-ED2225519 इसको मैं हटा देता हूँ बेसिकली, अब ये मेटा डेटा हमारे पास नहीं है ना। तो अब अगर मैं सर्वर से एग्ज़िट करता हूँ और अब अगर मैं SSH करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, नॉन होस्ट में हमारे पास सर्वर की पब्लिक की है, ठीक है, सर्वर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो गई। लेकिन जब क्लाइंट एक SSH कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके पास जो हमारा क्लाइंट है वो मेटा डेटा भेजेगा कि हाँ भैया आप ED25519 ना का मेटा डेटा ढूंढ लेना, ठीक है, अपनी ऑथराइज्ड कीज़ में। अब सर्वर जब अपनी ऑथराइज्ड कीज़ चेक करेगा तो उसके पास मेटा डेटा में सिर्फ ये होगा, लेकिन वो जो एल्गोरिदम था वो एल्गोरिदम वाला मेटा डेटा हमने हटा दिया है, तो सर्वर वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि किस पब्लिक की को यूज़ करना है और कनेक्शन को यहीं पे डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये देखो, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब अगर मैं उसी सर्वर से
AWS के कनेक्शन इंस्टेंस कनेक्ट को यूज़ करता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ एंड हो जान दो। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस YT को हटा देते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा था, SSH-ED25519 है ना, ये कमेंट वापस ऐड कर देते हैं, यही था ना, की पेयर YT ED25519, ओके, ED25519। अब अगर मैं इसको सेव कर दिया और कुछ नहीं किया, अब मैं सेम कमांड रन करूँगा और यहाँ पे हमें दोबारा से SSH एक्सेस मिल जाएगा। हु एम आई उबुंटू, और ये मेरा मेन है हु एम आई लूफी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जो मेटा डेटा था वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम अपने फाइल से ऑथराइज्ड कीज से मेटा डेटा को हटा देते हो तो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के टाइम जो क्लाइंट मेटा डेटा भेजेगा, सर्वर उस मेटा डेटा को वेरीफाई या यूज़ नहीं कर पाएगा, और क्योंकि उसके पास कोई पब्लिक की नहीं है जिससे वो तुम्हारे प्राइवेट की को कॉरेस्पॉन्ड कर सके, तो अगर वो चैलेंज भेजता भी है और तुमने अपने पेम फाइल से उसे इनक्रिप्ट कर दिया, सर्वर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो डिक्रिप्ट करेगा कैसे, है ना। उसको तो पता ही नहीं तुम्हारी पब्लिक की कौन सी यूज़ करनी है तुम्हारे कनेक्शन के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे कनेक्शन स्टॉप हो जाता है। तो वो मेटा डेटा इम्पॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम नॉर्मल AWS की बात ना करें, नॉर्मल SSH की बात करें, तो वहाँ पे पब्लिक की इम्पॉर्टेंट है। तो अगर vi.ssh/authorized keys, तो अगर हम यहाँ नॉर्मल यूज़ कर रहे होते तो ये मेटा डेटा टैग जो कुछ भी है हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक की जब तक है तब तक रहेगा। लेकिन अगर हम इस पब्लिक की को भी हटा देंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ सिर्फ मेटा डेटा भी डाल देता हूँ ED25519 YT, ये मेटा डेटा भी डाल देता हूँ, तब भी कोई यूज़ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। SSH ED, तो आई गेस तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एनसिबल के लिए देखेंगे। एंड उससे पहले एक नोट, एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड वेल माइक से ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वॉइस क्वालिटी बेकार है। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब है, आई हैव कोल्ड, सो नोज़ ब्लॉक्ड है एंड मुंह से मैं या तो बोल सकता हूँ या तो सांस ले सकता हूँ, तो और भी ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आई नो मैं काफ़ी सारी स्टेप्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा कर दिया हूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो मैं काफ़ी नर्वस सा भी हो रखा हूँ। तो अगर तुम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और तुम लोगों को समझ आ गया तो वेल थैंक यू आई गेस। एंड अगर तुम लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, एंड मैं एक ब्लॉग लिख दूँगा, ठीक है। तुम उस ब्लॉग को इस वीडियो के बाद ऑफ कोर्स पढ़ लेना, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एंड वेल आई विल ट्राई कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कम्युनिकेशन को थोड़ा और अच्छा किया जाए, जिससे टाइम भी बचेगा एंड चीज़ें थोड़ी अच्छी भी लगेंगी। सो थैंक यू गाइज, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं अब अपने EC2 डिलीट करने वाला हूँ। देख लो भाई, मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सारी चीज़ें हम पब्लिकली कहीं भी एक्सपोज कर सकते हैं। अपनी पब्लिक की को कहीं भी एक्सपोज कर सकते हो एज लॉन्ग एज तुम्हारी प्राइवेट की कम्प्लीटली सेफ है, ओके। इसको भी मैं कर देता हूँ टर्मिनेट एंड दैट्स ऑल। हु फेल्ड आफ्टर 3 minutes। ओह बाय द वे दिस इज़ माई राइस, कैसा लग रहा है, बढ़िया है ना। एवरीथिंग इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द वॉलपेपर। अगर मैं कोई वॉलपेपर चेंज करता हूँ तो मेरा जो टर्मिनल है इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये लॉन्चर्स, ये एग्ज़िट बार, सब कुछ का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो CD पिक्चर्स वॉल -i लॉक, मैंने एक रेड वॉलपेपर यूज़ किया है
लॉक स्क्रीन, दिस लुक्स इवन मोर कूल। पासवर्ड क्या था, यस। तो देखो मेरे टर्मिनल का पूरा फॉन्ट चेंज हो चुका है, मेरे लॉन्चर्स उसका कलर चेंज हो गया है, इसका भी कलर चेंज हो गया है, हर चीज़ का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज सा लगेगा तुम्हें। मे बी अगर तुम्हें जानना हो ये कैसे होता है तो फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियोस बना लेंगे, बट विद दैट आई एम एंडिंग इट।